Hello dear student, in this video we will discuss 16.4 exercise class 12 RBSc question number 6. A dice is manufactured in such a way that probability of getting an even number is twice likely to occur as an odd number. बेटा क्या है, एक डाइस को इस तरह से मैन्युफैक्चर्ड किया गया है कि उस पर जो ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सॉरी इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी का ट्वाइस है. इफ द डाइस टॉस्ड ट्वाइस, यदि टॉस हम उसको क्या करें, डाइस को हम 2 टाइम टॉस करें या अपन उसको थ्रो करें, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट स्क्वायर इन द बोथ टॉसेस. तो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स को रैंडम वेरिएबल कंसीडर करते हुए जो कि क्या कर रहा है कि दोनों ही टॉसेस में परफेक्ट स्क्वायर आने को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है. सीधे सीधे हम बात करें तो बेटा जो ऊपर वाली लाइन है कि जो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी का क्या है, ट्वाइस है. इसको बिना यूज करे भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. यानी एक्चुअली देखें तो अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहीं से हम इसको सॉल्व कर देंगे. बात हो रही है कि हमने क्या किया, डाइस को 2 टाइम टॉस किया. तो बेटा आप 2 टाइम टॉस करोगे तो अपन बात करते हैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आने की. तो अपन बात करें कि भाई मैं अगर एक डाइस को थ्रो करूं, एक डाइस को थ्रो करूं तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इसके अंदर बेटा परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, परफेक्ट स्क्वायर 1 और 2 यानी 1 एंड 4, ये दोनों इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है. तो मुझे बताओ कि टोटल सैंपल स्पेस तो हो गए मेरे पास 6 और परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 2. तो 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3. तो बेटा 1/3 हो गए अपने क्या यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है. तो ना आने की को क्या करेंगे अपन, ना आने के लिए अपन या तो क्या करो 1 में से माइनस कर दो 1/3, या फिर आप यूं देख लो कि भाई 1 2 3 और 4 ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है. तो 4 और टोटल कितना है 6, यानी काटे अपन तो कितना आएगा 2/3. तो 2/3 अपने क्या आ गई, नॉट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर. तो मैंने क्या माना कि गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंसीडर कर लिया, नॉट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी को मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कंसीडर कर लिया, ठीक है. आप चाहो तो इसको 1 में से 1/3 माइनस करके भी निकाल सकते हो. क्लियर बेटा. अब बात करते हैं यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की, जो कि हमारा यहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स है ना, रैंडम वेरिएबल एक्स है जो किस चीज को डिनोट कर रहा है, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन द बोथ टॉसेस. यानी दोनों ही टाइम में हमने जो टॉस किया, दोनों ही टाइम में हमने यहाँ पर जो डाइस थ्रो किया, ठीक है, उसके अंदर हमारे क्या है ना परफेक्ट स्क्वायर आने की जो हमारे पास है उसको हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं. तो क्या चांसेस है कि परफेक्ट स्क्वायर आए, दोनों ही अपने पास उछाल दे. तो मुझे बताओ दोनों ही टाइम अगर मैं उछाल रहा हूं एक डाइस को, तो उस केस के अंदर दोनों ही टाइम में अगर मेरे पास क्या ना आए, परफेक्ट स्क्वायर आए ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास एक्स की वैल्यूज कितनी होगी, 0. या फिर मैंने क्या किया, टॉस उछाला, एक बार मेरे पास दोनों उछाल में से एक बार मेरे पास क्या आ गया हो, परफेक्ट स्क्वायर आ गया हो, या फिर दोनों ही उछाल के अंदर मेरे पास क्या आ गया बेटा, परफेक्ट स्क्वायर आ गया हो, ठीक है. तो अपन इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो ये होगी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 एंड 2. अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 फाइंड करूं, x0 का मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर x रैंडम वेरिएबल 0 है, इसका मतलब एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a0 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नेट a0 मतलब पहली उछाल में हमारे पास क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया. फिर सेकंड टाइम हमने डाइस थ्रो किया, उस समय भी हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया. तो उस केस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 दोनों ही किस बात की प्रोबेबिलिटी है, नॉट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर. तो 2 × 2 4 हो गया, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है. अब हम बात करते हैं x = 1 की, कि हमारे को एक चांस में तो क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले. तो हो सकता है पहले चांस में मिल जाए, सेकंड में ना मिले, या फिर पहले में ना मिले और दूसरे चांस में मिल जाए, दोनों ही केस हो सकते हैं, ठीक है. तो उस केस में हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/9. बात करते हैं x = 2 की, यानी दोनों ही चांस में हमारे पास क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. तो दोनों ही चांस में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो इनकी प्रोबेबिलिटी को अपन मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1/9. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन फाइंड करें x, जो कि क्या डिनोट कर रहे हैं, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन बोथ टॉसेस, कि दोनों ही टॉस के टाइम में परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से आ सकते हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने यहाँ पर निकाला. तो 0 के लिए 4/9, 1 के लिए 4/9, 2 के लिए 1/9 आ रहा है. आप चाहो तो इसको ऐड करके देखो, अगर वैल्यू 1 आ रही है तो इन रैंडम वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या है बेटा, पॉसिबल है.
9 एलसीएम आ जाएगा, 4 4 प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 9 9 to 9 कैंसिल हो गया, अपने पास 1 आ रहा है। यानी इस रैंडम वेरिएबल x के लिए यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको बेटा यहाँ पर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका अपन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा, अपन क्या कह रहा है। An urn contains 4 white and 6 red balls. 4 balls are run at random from the urn. Find the probability distribution of the number of white balls. बेटा एक अर्न है, यानी एक कलश है हमारे पास, जिसमें 4 हमारे पास व्हाइट बॉल है और 6 हमारे पास उसमें रेड बॉल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उनमें से हमारे को तो टोटल कितनी हो गई, वैसे 10 हो गई। अब इन 10 में से रैंडमली 4 बॉल निकाली गई। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है किस बात का, कि जो रैंडमली आपने 4 बॉल निकाली उसको आप क्या करो कि उसमें से व्हाइट बॉल है ना, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? यानी हमारे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो व्हाइट बॉल्स हमारे पास 4 है, रेड बॉल हमारे पास बेटा 6 है, तो टोटल हो गई हमारे पास 10। एक्स जो कि एक रैंडम वेरिएबल है, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, गेटिंग व्हाइट बॉल है ना। जो हमने 4 बॉल निकाली उनमें से व्हाइट बॉल जो आने की प्रोबेबिलिटी है उसको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमें यहाँ फाइंड करना है। तो x की यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी बेटा, 0 0 क्यों हुई कि चारों ही चांस में हमारे पास व्हाइट बॉल ना मिली हो। 1 यानी उन 4 चांस में से एक बार तो हमारे को क्या मिली हो, व्हाइट बॉल मिली हो। 2 का मतलब क्या बेटा, 2 मीन्स कि हमारे को 2 चांस में यहाँ पर क्या मिली हो, व्हाइट बॉल मिली हो। 3 मीन्स 3 चांस में हमारे को व्हाइट बॉल मिली हो। 4 यानी चारों के चारों चांस में हमें व्हाइट बॉल मिल गई हो। ठीक है, यानी 4 बॉलें निकाली और चारों की चारों क्या हो गई, व्हाइट बॉल हो गई। तो इसमें से 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 वैल्यूज हमारे पास हो गई एक्स की, और इन हर एक वैल्यूज के हम यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू 0 की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इट्स मीन कि चारों की चारों ही हमारे पास व्हाइट बॉल नहीं, तो मतलब क्या हो गई, रेड बॉल निकली चारों। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, तो बेटा फर्स्ट बॉल हमारे पास रेड आई, तो टोटल बॉल हमारे पास 10 है और रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 6 है। तो जो रेड बॉल आएगी वो इन 6 में से ही आएगी, तो प्रोबेबिलिटी हो गई टोटल 6/10। ठीक है, सेकंड रेड बॉल आई तो कितनी हो जाएगी, अब हमारे पास बॉल कितनी हो गई टोटल 9 और रेड बॉल कितनी हो गई 5, तो 5/9। ठीक है, 2 बॉल हमने निकाल दी, तो टोटल बॉल्स कितनी रह गई अब 8 और व्हाइट रेड बॉल कितनी रह गई हमारे पास 4, तो 4/8। अब हमने 3 बॉल निकाल दी है ना, 3 बॉल चली गई। अब हमारे पास बॉल कितनी रह गई 7 बॉल, और हमारे पास रेड बॉल कितनी रह गई अब 3। तो अब जो चौथी बॉल हमारे पास आने वाली है टोटल 10 में से, ठीक है सॉरी टोटल 7 में से जो हमारे पास रह गई उसमें से हमारे पास रेड बॉल जो आने वाली है चौथी गेंद वो उन 3 में से आएगी जो बच गई रेड, तो 3/7। इन टोटल हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 1/14। यानी x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमारे को प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी मिली 1/14। x इक्वल टू 1 के लिए बात करें यानी एक चांस में हमें यहाँ पर क्या मिली हो, व्हाइट बॉल मिली हो। तो ऐसे कितने चांसेस है जिसके अंदर हमारे को एक बार तो व्हाइट बॉल मिल जाए। तो ऐसे बेटा हमारे पास 4 चांस है ना, व्हाइट बॉल पहले मिली हो, तीनों में रेड मिली हो, सेकंड टाइम हमें व्हाइट मिली हो, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड एंड लास्ट में हमारे को रेड बॉल मिली हो, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड में रेड मिल गई और थर्ड में हमें क्या मिल गई रेड, और लास्ट में फिर वापस रेड, या तीनों ही चांसों के अंदर रेड मिली और लास्ट में हमें क्या मिली हो, व्हाइट बॉल मिली हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब बेटा क्योंकि यहाँ इन चारों की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर सेम आने वाली है, इक्वल आने वाली है, इसलिए मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई करके इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे पहले वाले की निकाली व्हाइट बॉल, पहले चांस में व्हाइट आई, तो टोटल हमारे पास 4 है, सॉरी टोटल हमारे पास 10 है, उसमें से व्हाइट कितनी है, टोटल हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/10। अब बॉल रह गई हमारे पास 9, लेकिन सेकंड चांस में क्या आ रहा है बेटा, रेड बॉल आ रही है, और रेड तो हमारे पास टोटल 6 ही है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/9। फिर बात करते हैं, हमारे पास बॉल 2 जा चुकी है, अब रह गई हमारे पास 8 बॉल। अब 8 बॉल में से हमारे पास थर्ड चांस में भी क्या आ रही है, रेड बॉल आ रही है, रेड हमारे पास 1 जा चुकी है, तो बच्ची कितनी 5, तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। फोर्थ चांस में भी हमारे पास रेड बॉल आ रही है, तो फोर्थ चांस मतलब हमने 3 बॉल निकाल दी, अब हमारे पास रह गई 7, और रेड बॉल कितनी रह गई हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/7। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/21। इसी तरह हम 2 की बात करें कि 2 का मतलब क्या है कि 2 चांस में हमारे को क्या मिली हो, व्हाइट बॉल मिली हो। तो ऐसे कितने चांसेस बन जाते हैं कि हमारे पास कम से कम 2 बार तो व्हाइट बॉल आ जाती है। तो ऐसे चांस निकालने के लिए बेटा हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं कि टोटल बॉल कितनी निकाल गई, या तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए,
है ना। जैसे कि भाई 2 बॉल है तो मान लो स्टार्टिंग की दोनों बॉल हमारे को क्या मिल गई हो, व्हाइट मिल गई हो, और बाकी दोनों लास्ट क्या मिल गई हो, रेड। तो ऐसे कितने चांसेस हैं, तो ऐसे डायरेक्टली चांसेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज कर लेंगे। किस तरह, कि टोटल बॉल कितनी निकालनी है हमारे को 4, उसमें से सेलेक्ट कितनी करनी है, व्हाइट 2, तो बेटा 4 कॉम्बिनेशन 2 हम निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर बेटा, यहाँ आपको मिल जाएगा टोटल, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 6, ठीक है। तो 6 ऐसे चांस है जिसमें हमारे को कम से कम 2 बार तो क्या मिल जाए, व्हाइट बॉल मिल जाए। अब क्योंकि यहाँ पर देखो ये पहला चांस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे को फर्स्ट एंड सेकंड चांस में व्हाइट मिले और रेड हमारे को 2 बार में मिले, है ना। तो इस तरह से हमारे पास 6 चांसेस हो जाते हैं कि हमें कम से कम 2 बार व्हाइट बॉल मिल जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि जितने चांस बन रहे हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इक्वल होने वाली है। इसलिए मैं यहाँ पर जो 6 चांसेस बन रहे हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई करके किसी एक की निकाल दूंगा। तो मैंने इस वाले की निकाल दी, आप इसको और भी अरेंज करके किसी की भी निकाल सकते हो, एक ही बात आएगी, ठीक है। तो व्हाइट बॉल आ रही है पहले तो 4/10, फिर व्हाइट बॉल आ रही है तो 3/9, ठीक है। रेड बॉल तो बॉल रही है हमारे पास 8, क्योंकि 2 व्हाइट जा चुकी है, ठीक है, टोटल में से। तो हमारे पास रेड तो 6 की 6 है, तो 6/8, 3 बॉल्स गई, बची कितनी टोटल 7। अब 7 में हमारे को क्या करना है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास रेड 1 जा चुकी, तो बची कितनी रेड 5, तो 5/7। We will calculate this problem, then 6/14 we will get, ठीक है। Now x is equal to 3 के करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं कि टोटल हम बात कर रहे हैं कि टोटल हमें 4 बॉल निकालनी है, उन 4 बॉल में से कम 3 व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी कॉम्बिनेशन हम निकाले कि कितने ऐसे चांसेस हैं जिसमें कम से कम हमारे को यहाँ पर 3 बॉल मिल जाए, कौन सी, व्हाइट, कितने में से 4 बार निकालने में से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी हमारे पास 4, आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो 4 ऐसे चांसेस हैं जिसके अंदर हमें कम से कम 3 व्हाइट बॉल मिले। तो इसके लिए तो उन चारों चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा हम जो फाइंड करेंगे वो भी क्या होने वाली, इक्वल होने वाली। तो किसी एक की निकाल लेते हैं, किसी एक की का मतलब मान लो पहले तीनों ही चांस में हमें यहाँ पर व्हाइट बॉल मिली हो और लास्ट का ऐसा जो हमने चौथी बॉल निकाली हो उसके अंदर हमें यहाँ पर क्या मिली हो, रेड बॉल मिली हो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली, बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सबकी इक्वल आएगी, है ना। आप इसको यू भी कर सकते हो, W, ठीक है, ये भी हो गया, ये सेकंड चांस हो गया। तो इस तरह से टोटल 4 चांस हो जाएंगे। तो इसकी मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाली। अब आपको ये समझ में आएगा कि भाई हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4/35 आएगा, ठीक है। लास्ट हम निकालते हैं 4, ऐसे कितने चांसेस हैं, 4 बॉल ड्रॉ करनी है, उसमें से 4 की 4 व्हाइट आनी चाहिए। तो 4 से 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। तो हमारा एक ही ऐसा चांस है, वो क्या है कि चारों की चारों हमारे पास यहाँ पर व्हाइट बॉल आ गई। तो चारों व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर फाइंड करी, तो कितनी आ रही है, 1/210 आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी उनके करस्पॉन्डिंग हर एक प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली और उसका हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3 हमारे पास यहाँ पर क्या थी, x की पॉसिबल वैल्यूज थी, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था। किस बात का, कि भाई हमने जो 4 बॉल रैंडमली निकाली उसमें से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर इसको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा अपन यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। बेटा हमारे यहाँ पर क्या है, 2 डाइस है हमारे पास, कितने डाइस है, 2 डाइस। तो 2 डाइस को हमें क्या करना है, 3 टाइम्स थ्रो करना है। तो उन 3 टाइम्स में थ्रो करने पर नंबर ऑफ डबलेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डबलेट्स क्या होते हैं, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, यानी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो पहले पर भी 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, यानी एक जैसे नंबर, यानी एक जैसे डिजिट आने की जो बात होती है वो हमारे डबलेट्स हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स हम उन्हें क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो 3 टाइम्स थ्रो करने पर जो नंबर ऑफ डबलेट्स है उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को किस तरह से हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो बेटा डबलेट्स क्या होते हैं, 2 टाइम्स हम अगर किसी या 2 डाइस को हम 2 टाइम्स यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास डबलेट्स होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डबलेट, तो बेटा टोटल डबलेट्स कितने हैं, 6। जब हम डाइस को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, या 2 डाइस को हम एक टाइम थ्रो करें तो हमारे पास डबलेट्स कितना आएंगे, 6 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल कितना हो गया, 36। तो 6/36 कितना हो गया, 1/6,
तो नॉट गेटिंग ऑफ वन डबलेट अगर हम यहाँ फाइंड करें कि ना आए, एक भी डबलेट ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अपन 1 में से माइनस कर देंगे तो 1/1/6 कितना हो जाएगा 5/6। x जो कि हमारा एक रैंडम वेरिएबल है, हमने यहाँ पर कंसीडर किया, जो किसको शो कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ डबलेट्स को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ डबलेट्स को। तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ डबलेट्स 3 टाइम थ्रो करने पर 2 पेयर ऑफ डाइस को, यहाँ पर x की वैल्यूज कितनी होंगी, यानी पॉसिबल वैल्यूज। तो बेटा मान लो कि मैंने 3 टाइम फेंका और तीनों ही टाइम में मेरे को एक भी डबलेट नहीं मिला हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू 0। या 3 चांसेस, 3 टाइम्स जो हमने थ्रो किया उसमें हमारे कम से कम एक बार डबलेट मिल जाए, या हो सकता है 2 बार मिल जाए, या तीनों ही टाइम में हमें क्या मिल जाए, डबलेट मिल जाए। तो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर x की होने वाली है वो 0, 1 और 2 और 3। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर हम यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी, अब जो हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज आई है उनके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर क्या करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो 0 हमारे यहाँ पर ये शो कर रहा है कि तीनों ही टाइम से हमें यहाँ पर डबलेट नहीं मिला। अगर डबलेट नहीं मिला तो प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, फर्स्ट टाइम में डबलेट ना मिलने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 5/6, 5/6, क्योंकि एक ही टाइम में हमारे पास डबलेट ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो रही है, एक भी ना मिले डबलेट तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, तीनों ही टाइम में ना मिले तो 5/6, 5/6, 5/6 मल्टीप्लाई करो तो 125/216 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जाएं तो ऐसे कितने चांसेस है कि 3 टाइम्स हम यहाँ पर क्या करें, डाइस को थ्रो करें, है ना, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करें, तो ऐसे कितने चांसेस बनते हैं कि हमें कम से कम एक बार डबलेट मिल जाए। तो बेटा इसको कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर निकाला कि हमें 3 टाइम्स यहाँ पर क्या करना है, थ्रो करना है, उसमें से 1 टाइम हमारे को क्या मिल जाए, एक डबलेट मिल जाए, कम से कम एक डबलेट। तो ऐसे कितने चांसेस बनते हैं, तो 3 कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, उनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी, यानी हमारे पास 3C1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 हमारे पास ऐसे चांसेस होने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ डाइस जो है उसको हम 3 टाइम क्या करें, थ्रो करें, तो हमारे पास 3 ऐसे चांसेस बनने वाले हैं जिसमें कम से कम हमारे को एक बार डबलेट मिलेगा। ठीक है, या मान लो पहले टाइम हमने यहाँ पर थ्रो किया तो हमें डबलेट मिल गया, बाकी 2 में नहीं मिला हो, पहले में नहीं मिला हो, दूसरे में मिल गया हो, तीसरे में नहीं मिला हो, या हो सकता है पहले 2 में ना मिला और तीसरे में मिल गया होता है। ऐसे 3 चांसेस होने वाले हैं और उनमें से एक की हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाली। तो किसकी निकाली, फर्स्ट चांस में मिल गया, बाकी 2 चांस में नहीं मिला, क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेम होने वाली है ना। तो 3 चांसेस ऐसे हैं, तो एक की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी यहाँ पर कि भाई हमें यहाँ पर किसकी निकाली कि पहले चांस में मिल गया, बाकी 2 में नहीं निकला, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75/216 आया। अब बात करते हैं अपन x इक्वल टू 2 कि x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मींस क्या है कि पेयर ऑफ 2 डाइस को आप यहाँ पर थ्रो कर रहे हो 3 टाइम्स, तो कम से कम यार 3 चांस आपने फेंके हैं, तो 3 बार आपने फेंका तो कम से कम हमें 2 डबलेट तो मिले। तो ऐसे कितने चांसेस है कि कम से कम 2 डबलेट मिल जाए। तो मान लिया हमने भाई पहली उछाल में यानी पहली बार फेंका, हमें मिला ही नहीं, बाकी 2 में मिल गया, वो समझ में आ रहा है, या पहले में मिल गया, दूसरे में नहीं मिला, फिर तीसरे में मिल गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 बार हमें फेंकना है, उसमें कम से कम 2 बार हमारे पास डबलेट आना चाहिए। तो ऐसे टोटल चांसेस कितने हो जाएंगे, 3 चांसेस हो जाएंगे, और उनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। किसकी निकाली कि 2 चांस में हमें डबलेट मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है ना। ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे भी हो कि पहले में मिला हो, दूसरे में ना मिला हो, तीसरे में मिल गया हो, या पहले में ना मिला हो, बाकी 2 में मिल गया हो। तो ऐसे 3 चांस हो जाएंगे और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, इसलिए मैंने एक की निकाली और 3 से मल्टीप्लाई करके किया तो 15/216 आ गया मेरे पास। इसी तरह हमने निकाला कि 3 टाइम फेंका और तीनों ही बार में हमें क्या मिल गया, डबलेट मिल गया, तो 3 की प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, तो तीनों ही बार में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, डबलेट्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये तो हो जाएगा 1 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/216। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि तीनों ही बार हमने जब थ्रो किया डाइस, पेयर ऑफ 2 डाइस को थ्रो किया, तो तीनों ही बार में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तीनों ही बार में, या एक बार भी नहीं, या एक बार या 2 बार हमें यहाँ पर जो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पर डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी को, वो कुछ इस प्रकार है जो हमने इसको टेबल में शो किया है। तो 0/125/216 है ना, 1 पर हमें कितना मिल रहा है 75/216, 2 पर 15/216, 3 पर आया 1/216। क्लियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको नोटिफिकेशन मिल सके आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी। और आप यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन है या फिर आपका कोई दोस्त है जो 9 to 12 में पढ़ता हो, आपको उनको भी ये जो चैनल है ना, ये जो वीडियोस जो हम बना रहे हैं 9 to 12 की, इसको आपको शेयर करना चाहिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है,
तो थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप, कीप लर्निंग।